यार सुन लो, एक नहीं यार कई तुम्हें सारे कुरान मौलाना दिखा कह रहे दूंगा, हैं। अभी सब्र करो, सुन लो, कुरान एक दिखा मिनट रुको दूंगा। तो सही ना भाई, सुन लो पहले, ये देखो। काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, अहले ईमान को छोड़कर उनके साथ ये रिश्ता कायम करना अल्लाह को पसंद नहीं है। वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, और जो कोई भी ये हरकत करेगा फिर उसका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि गैर मुस्लिम से बिल्कुल आप इतना ताल्लुक़ रख सकते हैं, दुआ सलाम है, हाथ वगैरह मिलाया, अगर साथ आपके काम कर रहे हैं तो खा लिया, थोड़ा बहुत बैठ गए, लेकिन ज़्यादा दोस्ती वगैरह शरीयत ने मना फरमा। जी भाई देखिए, हाँ जवाब दीजिए। ये सारे के सारे झूठे मौलवी हैं ना, जरा ये बता नहीं दो। सच्चे, सब कोई सच बोल रहा है, कोई थोड़ा बहुत सच बोल रहे ये हैं सब। झूठे हैं, सच्चे हैं? नहीं 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 जहन्नमी नहीं, है? सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हो? तो दोस्ती इन द सेंस कि आप सेंस नहीं बोलने दो एडम, बोलने दो उनको। हाँ, दोस्ती इन द साहिल सेंस। भाई, आप दोस्ती बोले तो क्या कि भाई वो अगर किसी एक पत्थर को ईश्वर मानते हैं तो उनको उसके आप भी ऊपर नहीं है मानने ना लग भाई, जाओ, आप उसके भी ऊपर मानने नहीं है में ना, लग जाओ। वो दोस्ती नहीं है ना। उन्होंने क्या भाई, ये वो पत्थर को मान रहे, दोस्ती उस का पे मतलब दोस्ती की बात नहीं हो जिसके लिए रही। हम जीते और जिसके लिए मरते, हाँ मेरी तो नजर में आप हर एक की मतलब, दोस्ती का तो दोस्ती के मुझे एक मायने बात अलग है। बताओ, तो सुनो मेरी इस एक बात दोस्ती बताओ। में अलग बात है। अच्छा मेरे मेरे कई को एक दोस्त बात हैं, बताओ आप। मेरे हाँ तो, मेरे 10 में से 9 लोग दोस्त गैर मुस्लिम है, हाँ तो एक लेकिन दो लोग कुरान तो हिंदू आपसे, मुस्लिम। कुरान तो आपको मना कर रहा है कि उनको जो तो है वैसा दोस्त ना नहीं, बनाओ, तुम मुझसे वैसा जो है दोस्त नहीं राज बनाओ। अपने उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा वाला दोस्त ना बनाओ। नहीं क्या आप भरोसा अपने किधर, गैर किसी पे मुस्लिम, भरोसा नहीं कर। हाँ मैं कई बार एक मुसलमान से ज्यादा गैर मुस्लिम पे भरोसा करता हूँ हाँ कुछ क्योंकि मसलों आप में। अच्छे इंसान हैं। अरे भाई आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस्लाम आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। मैं वो अच्छा बना इस्लाम के ही कारण अच्छा बना, नहीं तो मैं बहुत बुरा इंसान कहाँ, रहता। इस्लाम इस्लाम सच कहता है बोल कि रहा हूँ, दोस्ती मत मेरे कर इतना बुरा भाई। इंसान तो दुनिया पे कोई नहीं है अगर इस्लाम मेरे अगर मुझे नहीं सिखाता। और मेरे आप भाई, साहिल मुझे एक बोलना था, आपने एक बोले मिनट रुको, थे ये कि इसको पहले क्लियर करते, एक मुसलमान। मिनट रुको। अरे एक मिनट रुको ना भाई, थोड़ा ब्रेक लगा के बात करो। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कुरान है वो एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि गैर मुस्लिम को, काफिरों को दोस्त ना बनाओ। आप अच्छे इंसान हैं, आप बना रहे, आप उन पे भरोसा कर रहे, लेकिन आपका कुरान नहीं कहता है कि आप उसको दोस्त बना सकते हो। ये देखिए आपके सामने हदीस है, ये देखिए, ये हदीस नहीं, कौन सी कुरान आयत है, है? कुरान है, सूरह, कुरान है, सॉरी कुरान है। कुरान है। तो ये कहती चार है 133। सूरह अनफाल की आयत नंबर कौन सी नहीं है सर, ये? नहीं सर, 167 है ना? अनफाल नहीं है, यहाँ पे अच्छा, मसला है। ये सूरह नंबर 4 है, ठीक है, उसकी आयत नंबर 144 है। हाँ 4 की 144। देखो हिंदी में क्या लिखा है, हे ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को सहायक मित्र ना बनाओ। क्या तुम अपने विरुद्ध अल्लाह के लिए खुला तर्क बनाना चाहते हो? तो ये तो आपका कुरान कहता है कि भाई इनको मित्र ना बनाओ, इन पे भरोसा ना करो। तो आप अच्छे इंसान हैं, सुनो, लेकिन इस बात पे गौर करिए आप कुरान में क्या लिखा है। गौर किया मैंने, आपने गौर नहीं किया। तो अच्छा इसका तफसीर पढ़ लो आदम भाई, एक बार इसका तफसीर पढ़ लो। यार अभी 2 तफसीर तफसीरें पढ़ मैंने लो, पढ़ी थी, तो तुम तो दूध का तफसीरों दूध से और भी भाग जाते हो, तो अब मैं किस चीज़ का तफसीर लास्ट करूंगा? पढ़ लो, लास्ट तुम पढ़ लो। पढ़ने के लिए, हाँ, तुम मेरे गैर हमें मुस्लिम पढ़ाने भाइयों के को लिए ना, आए हुए हो? उनको क्लियर हो जाएंगे, उनको क्लियर हो जाएंगे। नहीं, आप तुम अच्छा हमें पढ़ाते हो। पढ़ाने के लिए आपके आए हो? उलमा ने अभी क्लियर किया ना भाई, एक उलमा, एक नहीं, आलिम नहीं बल्कि 3-4 आप पढ़ उलमा लो ना का हमने तफसीर, एक वीडियो बार आप बताया पढ़ ना लो, भाई। तफसीर पढ़ लो। आप कट कट करके दिखाए ना, आप एक बार तफसीर पढ़ लो, एक बार तफसीर पढ़ लो, फिर क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, मान अच्छा लूंगा उसके मैं, बाद, अच्छा मैं एक उसके बार बाद मान लूंगा फिर, मैं। अच्छा मान लेंगे ना कि इस्लाम अच्छा नहीं हाँ, है फिर, अगर वो दोस्ती हम रखने से अगर मना करता है तो? अगर दोस्ती रखने से डायरेक्ट किसी बात ही मत करो, वो दुश्मन है तुम्हारे, वो दोस्ती फिर दोस्ती ऐसा है। दोस्ती रखने से मना करे तो दोस्ती इन फिर द आप सेंस मान क्या, जाएंगे ना कि दोस्ती इन द इस्लाम सेंस मैं इंसानियत भी के लिए शिर्क अच्छा करने नहीं लग है। जाऊं, मैं भी हराम शिर्क की काम बात करने ही नहीं लग हो जाऊं, रही, मैं भी शराब पीऊं, मैं भी शिर्क की बात ही नहीं हो रही भाई, शिर्क की भाई बात ही दोस्ती में नहीं सब हो रही करते हैं, इधर। दोस्ती में सब एडम इसकी करते हैं। तफसीर अगर है बता सकते हो तो बता बिल्कुल दो, है, ये आप लास्ट पहले इनको, इनके साथ ये हुज्जत कर लास्ट ले, तफसीर। मैं तफसीर दे हाँ दूंगा, हुज्जत कर ले पहले इनके साथ पहले सारी, नहीं, कि इन्होंने अगर कहा है ना कि अगर और अगर साहिल ऐसा कुछ नहीं है तो ये साहिल मानेंगे भाई, कि इस्लाम ने गलत उसूल बताया। एक हाँ मिनट हाँ इमरान हाँ भाई, हाँ, आप हाँ हाँ मान मान लेंगे, लूंगा, चलो। मान लूंगा। और साहिल भाई एक तफसीर, बात कहना चाहता हूँ इनको आपसे। इब्ने कतीर पसंद है, आप इनके लिए इब्ने साहिल कतीर ही भाई, आप बोल क्या देता हूँ। बोलते हैं पता रुक है जाए क्या, यार, कि रुक जाए। इस्लाम बुरा है, मुसलमान अच्छे। आपने हाँ कई जी, बार बोला
रुक हाँ जाए। इसका जो है मुसलमान नमूना इस्लाम आप की वजह खुद से ही बने। नहीं अगर ना इस्लाम नहीं इसका रहता तो मुसलमान हाय। का वजूद ही नहीं होता। थोड़ा तो रुक इसका जाओ मेरे मतलब भाई। इनडायरेक्टली आपने बोल दिए कि इस्लाम अच्छा है। नहीं सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुनो मुसलमान अच्छे हैं इसका सबूत आप खुद है क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपके कई सारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं और आप मैं मुसलमान अच्छा से हूँ बुरा ज़्यादा हूँ अपने अल्लाह तय यार करेगा। एक मिनट रुको तो सही हाँ बोलो सुन तो लो ना बात बीच में क्यों टोकते हो मैं कह रहा हूँ कि सबूत मैं जब ये स्टेटमेंट देता हूँ कि मेरे नज़दीक मुसलमान अच्छे हैं इस्लाम सही नहीं है तो उसकी एक दलील आप खुद है जो आपने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे कई सारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं मैं मुसलमान से ज़्यादा अपने गैर मुस्लिम पे भरोसा करता हूँ। अब हम देखते हैं कि कुरान की आयत आपके सामने पढ़ दी जहाँ पे साफ लिखा है कि इनको दोस्त ना बनाओ फिर आपने कहा कि तफसीर बता दो तो मैं मान लूँगा तो अभी तफसीर बता रहे हैं तो थोड़ा सुन लो इस बात को। हाँ एडम बताओ। और थोड़ा गलत फहमी मत करो कि मुसलमान पे मतलब आज के यार मुसलमान चुप कर कुछ जाओ कुछ यार, आई मुसलमान डोंट केयर अरे यार, चुप कर अरे जाओ। अभी मुसलमान तो तफसीर बहुत इब्ने अच्छे हैं। कसीर, अरे अभी तफसीर बता रहे तो सुन लो हाँ ना ठीक है यार। बताओ सुन रहा हूँ म्यूट करो अपने आप बोलो को, खुद ही म्यूट करो। ठीक है। थैंक यू, बहुत शोर है इस तरफ से। तफसीर इब्ने कतीर, क्योंकि इनको ये पसंद है। काफिरों से दोस्ती आग से दोस्ती के मुतरादिफ है। स्टार्ट यहाँ से बस। ओ काफिरों से दोस्तियां, हो। हाँ, एक बार फिर से वो रिपीट करो फिर काफिरों से। से दोस्ती आग से दोस्ती के मुतरादिफ है। ओ हो ये आगे हेडिंग पढ़ो। है। हाँ काफिरों से दोस्ती करने से, इनसे दिली मोहब्बत रखने से, इनके साथ हर वक्त उठने बैठने से, मुसलमानों के भेद इनको देने से और पोशीदा ताल्लुकात इनसे कायम रखने से अल्लाह ताला ईमानदारों को रोक रहा है। जैसे कि आल इमरान की आयत नंबर 28 में भी कहा गया है, मोमिनों को चाहिए कि बजिज मोमिनों के कुफार से दोस्ती ना करें। ऐसा करने वाला अल्लाह के यहाँ किसी भलाई का मुस्तहिक नहीं। यानी कि अगर जो कोई काफिर होता है अल्लाह उसे कोई भलाई नहीं देगा, कोई उसके साथ प्यार नहीं करेगा, कोई उसको जजा नहीं देगा। हाँ, अगर सिर्फ बचाव के तौर पर जाहिरदारी हो तो फिर बात हो रहा है, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डरा रहा है। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि उनसे दूसरे को, ताकि तुम बच के रहो, तुम्हें मौत ना आ जाए, उनको झूठ मतलब रखना है। आपको अगर कोई खतरा है उनसे तो हाँ, आप बनावटी दोस्ती कर सकते ये हो। ये तकई है, ये तकई आगे है। पढ़ रहे भाई आगे रुक पढ़, जाओ आगे पढ़ रहे हाँ। यानी अगर तुम इनकी नाफरमानियां करोगे तो तुम्हें इनके अजाबों को याद रखना चाहिए। इब्ने अबी हातिम में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान मरवी है कि आपने फरमाया, कुरान में जहां कहीं ऐसी इबारतों में सुल्तान का लफ्ज है वहां इससे मुराद हुज्जत है। यानी तुमने अपने मोमिनों को छोड़ के कुफार से दोस्ती के ताल्लुकात पैदा किए, तो तुम्हारा ये फेल काफी सबूत होगा और पूरी दलील होगी जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हें सजा देगा, यानी कि जहन्नम में फेंकेगा। कई एक सलफ मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह अजमईन ने इस आयत की यही तफसीर की है। फिर मुनाफिकों का इंजाम फरमाता है कि ये लोग मुनाफिक हो जाएंगे, मोमिन नहीं होंगे जो कुफार से दोस्ती रखते हैं, कि ये अपने इस सख्त कुफर की वजह से जहन्नम के सबब सबसे निचले तबके में दाखिल हो जाएंगे। दर के दर्जे के मुकाबिल का जाहिर है। जी जनाब, और पढ़नी है, ये काफी है। हाँ पढ़ो ना पूरी पढ़। कभी भी कोई आधी चीज करेंगे ना तो मुर्तद हो ओके, जाएंगे। पूरा पढ़ते हैं। पूरी तो पूरी पूरा एंड पढ़ते हैं, तक उसके जाना बाद आप इस्लाम कबूल इस्लाम कर लेंगे। छोड़ेंगे। बहशत में दर्जे में एक से एक बुलंद, दोजक में एक से एक पस्त। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इन्हें आग के संदूकों में बंद करके जहन्नम में डाला जाएगा और ये जलते भुनते रहेंगे। कौन से लोग? आप जैसे, जो काफिरों से दोस्ती कर रहे हैं, जिनको डर नहीं है काफिर उन्हें कत्ल कर देंगे नहीं अगर आप नहीं दोस्ती नहीं रखेंगे। आप तर्जुमा क्यों हजरत कर रहे इब्ने हैं? आप पहले मसूद पढ़ो फिर फरमाते हैं, बाद में करो लास्ट चुप में। यार मैं तुम्हें यू म्यूट ही कर देता हूँ। हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं, ये संदूक लोहे के होंगे जो आग लगते ही आग के हो जाएंगे और चारों तरफ से बिल्कुल बंद होंगे और कोई ना होगा जो इनकी किसी किस्म की मदद करे, जहन्नम से निकाल सके या अजाबों में कुछ कमी करवा सके। हाँ, इनमें से जो तौबा कर लें, नादाम हो जाएं, सच्चे दिल से मुनाफिकत छोड़ दें और अपने रब से अपने गुनाह की माफी चाहें, फिर अपने अमाल में खास पैदा करें, सिर्फ अल्लाह की खुशी मर्जी के लिए नेक अमाल, रियाकारी, इखलास बदल दें, अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से थाम ले, तो बेशक अल्लाह इनकी तौबा कबूल फरमाएगा, इन्हें सच्चे मोमिनों में दाखिल करेगा, बड़े सवाब और आला अजर करेगा। इब्ने अबी हातिम में है कि हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने दीन को खालिस कर लो, थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए काफी है। फिर इरशाद होगा, अल्लाह गनी है, बेनियाज है, बंदों को सजा करना नहीं चाहता। हाँ, बस तुम अगर अपने अमाल को संभाल लो, अल्लाह पे और उसके रसूल सदक़े ईमान ले आओ, वगैरह वगैरह। और सही इल्म यही वही जानने वाला, किसी खास वगैरह वगैरह, इसे मालूम है किसी भी दिल में कभी ईमान, वो कौन सा ईमान दाखिल करता है, जो इखलास और ईमान वाले हैं, भरपूर कामिल हैं वगैरह, और अल्लाह इन्हें कर देगा। तफसीर मोहम्मद इब्ने कसीर का 5वां पारा खत्म हुआ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जनाब अनम्यूट करें और बोले। हाँ तो इससे ये समझ में आया कि दोस्ती का मतलब ये है कि वो उस दोस्ती से मना किया जा रहा है जिसके अंदर आप मुनाफिक बन जाओ।
दुर फिटे मुंह तेरे पे, तुम मुनाफिक यार- हो अगर तुम नॉन मोमिनों के साथ दोस्ती रखते हो। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। नहीं यार तुम्हारे कितना दिमाग गलत क्या- दिफा करोगे इमरान भाई, नहीं। कितना गलत दिफा करोगे यार। नहीं। ये तो नाइंसाफी है ना जनाब। आपने बताया, हमने आपको तफसीर भी बता दी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है वो, अगर आपका दोस्त अगर कहता है कि ठीक है हमारे साथ पूजा करो तो तुम दोस्ती छोड़ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इन जनरल बताया गया है कि काफिरों से दोस्ती ना करो। भाई इस अगर- बात अगर- पे अगर- थोड़ा गौर करिए। अभी आप नहीं मानोगे क्योंकि आप लाइव अगर- में हो। नहीं ऐसा है कुछ नहीं। लाइव में हूँ कि लाइव में मैं थोड़ी डरता हूँ, मैं किसी से थोड़ी डरता हूँ। मैं खुद आजाद हूँ, अल्लाह ने मुझे आजाद रखा, तो मुझे मेरे हक है पूरा। अल्लाह ने तुम्हें आजाद नहीं रखा, तुम एक नॉन मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए हो जिसकी वजह से तुम आजाद हो। अगर तुम काफिर होते और मुस्लिम कंट्री में होते तुम गुलाम होते। वो अल्लाह को मालूम, आपको क्या मालूम। गलती हो गई है असल में बस अल्लाह से। और अगर तुम इस वक्त यहाँ पे आगे टैंटिया ना कर रहे होते ये वाली। आगे बोलो। क्या क्या अब क्या तो टाइम बात है तो अपना? बिल्कुल इमरान आप भाई गलत देखिए रास्ते बात। पे- इमरान इमरान भाई, सुनो बात सुनो कर रहे इमरान student भाई, अच्छी कर रहे थे, अभी टाइम ये देखो इमरान भाई देखिए, हमने अपनी बात रख दी, दलीलें दे दी। अभी आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। लोगों ने देखा, लोगों ने सुना जवाब तो ले लो और वो मेरा। लोगों समझ रहे। बगैर अब और क्या दिए जवाब नहीं देना कर है? दिए तो क्या आप- क्या सोचेंगे लोग? आप असल में जो जवाब देते हैं ना, वो आप अपनी मर्जी का देते हैं, कोई रेफरेंस नहीं देते। हम आपको जो नहीं, आप- बताते हैं वो कुरान आप जो हदीस पढ़े तफसीर उससे ही बताते बोल रहा हैं। हूँ मैं, अभी तफसीर से ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तफसीर में मेरे क्या तरफ लिखा से है? थोड़ी कुछ बोलूंगा। हाँ बोलो, क्या तफसीर लिखा है? में तफसीर का उस दोस्ती से मना किया जा रहा है कि अगर अल्लाह से अगर आप दूर जा रहे, मुनाफिक इख्तियारी कर रहे, कहाँ लिखा है तो ऐसा? उस दोस्ती से मना। अभी तो पढ़े कहाँ उन्होंने। लिखा है? नहीं, ऐसा किधर नहीं लिखा है कि अल्लाह से आप दूर जा रहे हो, कहीं नहीं लिखा है। अभी तो पूरी तफसीर अभी तो हमने पढ़े। पढ़ी। आप एक काम करो, आप दोस्ती ये हवाला ले लो, देखो, सुनो कभी मेरी भी गैर बात। मुस्लिम के साथ रहना तो दावत देते रहना उनको। अरे उनको मेरे बताते भाई, रहना ये कि अल्लाह आप एक अपनी है। बात कर रहे, अल्लाह ये एक आप है और अपनी, वही अल्लाह अरे है और मेरे उसके सिवा और कोई भाई, माबूद नहीं। ये प्रॉब्लम ये हो जाता ना कि आप खुद की तफसीरें करने लग जाते हो। हमने नहीं, बता कुछ दिया भी नहीं आपको, कर रहा हूँ। उसमें वो बात नहीं है जो आप कह रहे हो। आप इस पे गौर करो। मेरे ख्याल से एडम, अभी हमको फिर दूसरे को मौका देना चाहिए। यार सुन लो, एक नहीं यार कई तुम्हें सारे कुरान मौलाना दिखा कह रहे दूंगा, हैं। अभी सब्र करो, सुन लो कुरान एक दिखा मिनट दूंगा। रुको तो सही ना भाई, सुन लो पहले, ये देखो। काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। ला यत्तखिज़ुल मोमिनून काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, अहले ईमान को छोड़कर उनके साथ ये रिश्ता कायम करना अल्लाह को पसंद नहीं है। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, और जो कोई भी ये हरकत करेगा फिर उसका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि गैर मुस्लिम से बिल्कुल आप इतना ताल्लुक़ रख सकते हैं, दुआ सलाम है, हाथ वगैरह मिलाया, अगर साथ आपके काम कर रहे हैं तो खा लिया, थोड़ा बहुत बैठ गए, लेकिन ज़्यादा दोस्ती वगैरह शरीयत है मना फरमा। जी जी मैं भाई जवाब दूं? देखिए, हाँ जवाब दीजिए। ये सारे के सारे झूठे मौलवी हैं ना, जरा ये बता नहीं दो। सच्चे, सब कोई सच बोल रहा है, कोई थोड़ा बहुत सच बोल रहे ये हैं सब। झूठे हैं सच्चे हैं? नहीं एनिमी है? सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हो? तो दोस्ती इन द सेंस कि आप सेंस नहीं बोलने दो एडम, बोलने दो उनको। हाँ, दोस्ती इन द साहिल सेंस। भाई, आप दोस्ती बोले तो क्या कि भाई वो अगर किसी एक पत्थर को ईश्वर मानते हैं तो उनको उसके आप भी ऊपर नहीं है मानने ना में लग भाई, जाओ, आप उसके भी ऊपर मानने नहीं में है लग ना, जाओ। वो दोस्ती नहीं है ना। उन्होंने क्या भाई, ये वो पत्थर को मान रहे, दोस्ती उस का पे मतलब दोस्ती की बात नहीं जिसके हो लिए रही। हम जीते और जिसके लिए मरते, मेरी हाँ, मेरी तो नजर में आप हर एक मतलब, की दोस्ती का तो दोस्ती के मुझे एक मायने बात अलग है। बताओ, तो सुनो मेरी एक बात दोस्ती बताओ। में अलग बात है। अच्छा, मेरे को कई एक बात दोस्त हैं, बताओ आप। मेरे हाँ तो, मेरे 10 में से 9 लोग दोस्त गैर मुस्लिम है। हाँ तो एक लेकिन दो लोग कुरान तो रहेंगे आपसे, मुस्लिम। कुरान तो आपको मना कर रहा है कि उनको जो तो- है वैसा दोस्त ना नहीं, बनाओ, तुम मुझसे वैसा जो है दोस्त नहीं राज बनाओ। अपने उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा वाला दोस्त ना बनाओ। नहीं क्या भरोसा आप कितना अपने है? गैर किसी का मुस्लिम, भरोसा नहीं कर सकते।
हाँ मैं कई बार एक मुसलमान से ज्यादा गैर मुस्लिम पे भरोसा करता हूँ हाँ कुछ क्योंकि मसलों आप में। अच्छे इंसान हैं। अरे भाई आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस्लाम आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। मैं वो अच्छा बना इस्लाम के कारण अच्छा बना, नहीं तो मैं बहुत बुरा इंसान कहाँ रहता। इस्लाम इस्लाम सच कहता है बोल कि रहा दोस्ती हूँ, मत मेरे कर इतना बुरा भाई। इंसान तो दुनिया पे कोई नहीं है, अगर इस्लाम मेरे अगर मुझे नहीं सिखाता। और मेरे आप भाई साहिल, मुझे एक बोलना था, आपने एक बोले मिनट रुको, थे ये कि इसको पहले क्लियर करते, मुसलमान। एक मिनट रुको। अरे एक मिनट रुको ना भाई, थोड़ा ब्रेक लगा के बात करो। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कुरान है वो एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि गैर मुस्लिम को, काफिरों को दोस्त ना बनाओ। आप अच्छे इंसान हैं, आप बना रहे, आप उन पे भरोसा कर रहे, लेकिन आपका कुरान नहीं कहता है कि आप उसको दोस्त बना सकते हो। ये देखिए आपके सामने हदीस है, ये देखिए ये हदीस नहीं, कौन सी कुरान आयत है, है? कुरान है, सूर्य कुरान है, सॉरी कुरान कुरान है। कुरान है। तो ये कहती चार है एक सौ सूर्य तैतीस। अल सूर्य अनफाल की आयत नंबर कौन सी नहीं है सर, ये? नहीं सर, 167 है ना? अनफाल नहीं है, यहाँ पे अच्छा। मसला है। ये सूरह नंबर 4 है, ठीक है, उसकी आयत नंबर 144 है। हाँ 4 की 144। देखो हिंदी में क्या लिखा है, हे ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को सहायक मित्र ना बनाओ। क्या तुम अपने विरुद्ध अल्लाह के लिए खुला तर्क बनाना चाहते हो? तो ये तो आपका कुरान कहता है कि भाई इनको मित्र ना बनाओ, इन पे भरोसा ना करो। तो आप अच्छे इंसान हैं, सुनो, लेकिन इस बात पे गौर करिए आप कुरान में क्या लिखा है। गौर किया मैंने, आपने गौर नहीं किया। तो अच्छा इसका तफसीर पढ़ लो आदम भाई, एक बार इसका तफसीर पढ़ लो आप। यार अभी 2 तफसीर तफसीरें पढ़ मैंने लो, पढ़ी थी, तो तुम तो दूध का तफसीरों दूध से और भी भाग जाते हो, तो अब मैं कैसे इसका तफसीर लास्ट करूंगा? पढ़ लो, लास्ट तुम पढ़ लो। पढ़ने के लिए, हाँ, तुम मेरे गैर हमें मुस्लिम पढ़ाने भाइयों के को लिए ना, आए हुए हो। उनको क्लियर हो जाएंगे, उनको क्लियर हो जाएंगे। नहीं, आप तुम अच्छा हमें पढ़ाते हो। पढ़ाने के लिए आपके आए हो। उलमा ने अभी क्लियर किया ना भाई, एक उलमा, एक नहीं, आलिम नहीं बल्कि 3-4 आप पढ़ उलमा लो ना का हमने तफसीर, एक वीडियो बार आप बताया पढ़ ना लो, भाई। तफसीर पढ़ लो आप। कट कट करके दिखाए ना, आप एक बार तफसीर पढ़ लो, एक बार तफसीर पढ़ लो, फिर क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, मान मान अच्छा लूंगा उसके मैं, बाद अच्छा यहीं उसके पर बाद मान लूंगा फिर मैं। अच्छा मान लेंगे ना कि इस्लाम अच्छा नहीं हाँ, है फिर, अगर वो दोस्ती हम रखने से अगर मना करता है तो? अगर दोस्ती रखने से डायरेक्ट किसी बात ही मत करो, वो दुश्मन है तुम्हारे, वो दोस्ती फिर दोस्ती ऐसा है। दोस्ती रखने से मना करे तो दोस्ती इन फिर द आप सेंस मान क्या? जाएंगे ना कि दोस्ती इन द इस्लाम सेंस मैं इंसानियत भी के लिए शिर्क अच्छा करने नहीं लग है। जाऊं, मैं भी हराम शिर्क की काम बात करने ही नहीं लग हो जाऊं, रही, मैं भी शराबी हूँ, मैं भी शिर्क की बात ही नहीं हो रही भाई, शिर्क की भाई बात ही दोस्ती में नहीं सब हो रही करते हैं, इधर। दोस्ती में सब एडम इसकी करते हैं। तफसीर अगर है बता सकते हो तो बता बिल्कुल दो। है, ये आप लास्ट पहले इनको, इनके साथ ये हुज्जत कर लास्ट ले, मैं तफसीर। तफसीर दे हाँ दूंगा, हुज्जत कर ले पहले इनके साथ पहले सारी। नहीं, इन्होंने अगर कहा है ना कि अगर और अगर साहिल ऐसा कुछ नहीं है तो ये साहिल मानेंगे भाई, कि इस्लाम ने गलत उसूल बताया। एक हाँ मिनट हाँ इमरान हाँ भाई, हाँ, आप हाँ हाँ मान मान लेंगे, लूंगा, चलो। मान लूंगा। और साहिल भाई, एक तफसीर, बात कहना चाहता हूँ इनको आपसे। इब्ने कतीर पसंद है, आप इनके लिए इब्ने साहिल कतीर ही भाई, आप बोल क्या देता हूँ। बोलते हैं पता रुक है जाए क्या? यार, कि रुक जाए, इस्लाम बुरा है, मुसलमान अच्छे। आपने हाँ कई जी, बार बोला, रुक जाए। हाँ इसकी इसका इसका जो है मुसलमान नमूना इस्लाम आप की वजह खुद, से ही बने। नहीं अगर ना इस्लाम नहीं रहता इसका तो हाय मुसलमान हाय। का वजूद ही नहीं होता। थोड़ा तो रुक इसका जाओ मेरे मतलब भाई। इनडायरेक्टली आपने बोल दिए कि इस्लाम अच्छा है। नहीं नहीं, सुनो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुसलमान अच्छे हैं इसका सबूत आप खुद है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपके कई सारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं और आप मैं मुसलमान अच्छा से हूँ, बुरा ज़्यादा हूँ, अपने, अल्लाह अल्लाह तय यार करेगा। एक मिनट रुको तो सही, हाँ, बोलो सुन बोलो। तो लो ना बात, बीच में क्यों टोकते हो? मैं कह रहा हूँ कि सबूत, मैं जब ये स्टेटमेंट देता हूँ कि मेरे नज़दीक मुसलमान अच्छे हैं, इस्लाम सही नहीं है, तो उसकी एक दलील आप खुद है, जो आपने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे कई सारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, मैं मुसलमान से ज़्यादा अपने गैर मुस्लिम पे भरोसा करता हूँ। अब हम देखते हैं कि कुरान की आयत आपके सामने पढ़ दी जहाँ पे साफ लिखा है कि इनको दोस्त ना बनाओ, फिर आपने कहा कि तफसीर बता दो तो मैं मान लूँगा। तो अभी तफसीर बता रहे हैं तो थोड़ा सुन लो इस बात को। हाँ एडम बताओ। और थोड़ा गलत फहमी मत करो कि मुसलमान पे मतलब आज के यार मुसलमान, चुप कर जाओ कुछ यार, आई मुसलमान, डोंट केयर अरे यार, चुप कर अरे जाओ। अभी मुसलमान तो तफसीर बहुत इब्ने अच्छे हैं। कसीर, अरे अभी तफसीर बता रहे तो सुन लो हाँ ना ठीक है, ठीक है, यार। बताओ, सुन रहा हूँ म्यूट मैं, करो अपने आप को, बोलो। खुद ही म्यूट करो। ठीक है। थैंक यू, बहुत शोर है इस तरफ से। तफसीर इब्ने कतीर, क्योंकि इनको ये पसंद है। काफिरों से दोस्ती आग से दोस्ती के मुतरादिफ है। स्टार्ट यहाँ से बस। ओ काफिरों से दोस्तियां, हो। हाँ, एक बार फिर से वो रिपीट करो, वो रिपीट करो फिर काफिरों से। से दोस्ती आग से दोस्ती के मुतरादिफ है। ओ हो, ये आगे हेडिंग पढ़ो। है। हाँ काफिरों से दोस्ती करने से, इनसे दिली मोहब्बत रखने से, इनके साथ हर वक्त उठने बैठने से, मुसलमानों के भेद इनको देने से और पोशीदा ताल्लुकात इनसे कायम रखने से अल्लाह ताला ईमानदारों को रोक रहा है। जैसे कि आल इमरान की आयत नंबर 28 में भी कहा गया है, मोमिनों को चाहिए कि बजज मोमिनों के कुफार से दोस्ती ना करें। ऐसा करने वाला अल्लाह के यहाँ किसी भलाई का मुस्तहिक नहीं,
یعنی کہ اگر جو کوئی کافر ہوتا ہے اللہ اسے کوئی بھلائی نہیں دے گا, کوئی اس کے ساتھ پیار نہیں کرے گا, کوئی اس کو جزا نہیں دے گا. ہاں اگر صرف بچاؤ کے طور پر ظاہر داری ہو تو پھر بات ہو رہا ہے, اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان سے دوسرے کو تاکہ تم بچ کے رہو, تمہیں موت نہ آ جائے, ان کو جھوٹ مطلب رکھنا آپ ہے. کو اگر کوئی خطرہ ہے ان سے تو ہاں آپ بناوٹی دوستی کر سکتے ہو. یہ تقی ہے, یہ تقی آگے ہے. پڑھ رہے بھائی, آگے رک پڑھ جاؤ, آگے پڑھ رہے. ہاں یعنی اگر تم ان کی نافرمانیاں کرو گے تو تمہیں ان کے عذابوں کو یاد رکھنا چاہیے. ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان مروی ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن میں جہاں کہیں ایسی عبارتوں میں سلطان کا لفظ ہے وہاں اس سے مراد حجت ہے, یعنی تم نے اپنے مومنوں کو چھوڑ کے کفار سے دوستی کے تعلقات پیدا کیے تو تمہارا یہ فعل کافی ثبوت ہوگا اور پوری دلیل ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تمہیں سزا دے گا, یعنی کہ جہنم میں پھینکے گا. کئی ایک سلف مفسرین رحمۃ اللہ اجمعین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے. پھر منافقوں کا انجام فرماتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہو جائیں گے, مومن نہیں ہوں گے جو کفار سے دوستی رکھتے ہیں, کہ یہ اپنے اس سخت کفر کی وجہ سے جہنم کے سبب سب سے نچلے طبقے میں داخل ہو جائیں گے. در کے درجے کے مقابل کا ظاہر ہے. جی جناب, اور پڑھنی ہے, یہ کافی ہے. ہاں پڑھو نا پوری پڑھ. کبھی کوئی آدھی چیز کریں گے نا تو مرتد اوکے, ہوتے ہیں. پورا پڑھتے ہیں. پوری پورا اینڈ پڑھتے ہیں, تک اس کے جانا بعد آپ اسلام قبول اسلام کر چھوڑیں لیں. گے. بہشت میں درجے میں ایک سے ایک بلند, دوزخ میں ایک سے ایک پست. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہیں آگ کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ جلتے بھنتے رہیں گے. کون سے لوگ؟ آپ جیسے جو کافروں سے دوستی کر رہے ہیں, جن کو ڈر نہیں ہے کافر انہیں قتل کر دیں گے اگر آپ دوستی نہیں رکھیں گے. آپ ترجمہ کیوں حضرت کر رہے ہیں؟ ابن آپ پہلے مسعود پڑھو پھر فرماتے ہیں, بعد میں کرو لاسٹ چپ میں. یار میں تمہیں یو میوٹ ہی کر دیتا ہوں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں یہ صندوق لوہے کے ہوں گے جو آگ لگتے ہی آگ کے ہو جائیں گے اور چاروں طرف سے بالکل بند ہوں گے, اور کوئی نہ ہوگا جو ان کی کسی قسم کی مدد کرے, جہنم سے نکال سکے یا عذابوں میں کچھ کمی کروا سکے. ہاں ان میں سے جو توبہ کر لیں, نادام ہو جائیں, سچے دل سے منافقت چھوڑ دیں اور اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی چاہیں, پھر اپنے اعمال میں خاص پیدا کریں صرف اللہ کی خوشی مرضی کے لیے, نیک اعمال ریاکاری اخلاص بدل دیں, اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں, تو بے شک اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا, انہیں سچے مومنوں میں داخل کرے گا, بڑے ثواب اور اعلیٰ اجر فائد کرے گا. ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دین کو خالص کر لو, تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہے. پھر ارشاد ہوگا اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, بندوں کو سزا کرنا نہیں چاہتا. ہاں بس تم اگر اپنے مال کو سنبھال لو, اللہ پہ اس کے رسول صدقہ ایمان لے وغیرہ وغیرہ, اور صحیح علم یہی وہی جاننے والا, کسی خاص وغیرہ وغیرہ. اسے معلوم ہے کسی بھی دل میں کبھی ایمان, وہ کون سا ایمان داخل کرتا ہے جو اخلاص اور ایمان والے ہیں, بھرپور کامل ہیں وغیرہ, اور اللہ انہیں کر دے گا. تفسیر محمد ابن کثیر کا 5واں پارہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جناب انمیوٹ کریں اور بولیں. ہاں تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دوستی سے منع کیا جا رہا ہے جس کے اندر آپ منافق بن جاؤ. دور فٹے منہ تیرے پہ, تم منافق یار ہو اگر تم نون مومنوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہو. دیٹ از واٹ اٹ از سیئنگ. نہیں یار تمہارے کتنا دماغ غلط کیا دفاع کرو گے عمران بھائی, نہیں کتنا غلط دفاع کرو گے یار. نہیں یہ تو ناانصافی ہے نا جناب. آپ نے بتایا, ہم نے آپ کو تفسیر بھی بتا دی, اس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ, اگر آپ کا دوست اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ پوجا کرو تو تم دوستی چھوڑ رہے ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان جنرل بتایا گیا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو. بھائی اس بات پہ تھوڑا غور کریے. ابھی آپ نہیں مانو گے کیونکہ آپ لائیو میں ہو. نہیں ایسا ہے کچھ نہیں. لائیو میں ہوں کہ لائیو میں تھوڑی ڈرتا ہوں, میں کسی سے تھوڑی ڈرتا ہوں. میں خود آزاد ہوں, اللہ نے مجھے آزاد رکھا تو مجھے میرا حق ہے پورا. اللہ نے تمہیں آزاد نہیں رکھا, تم ایک نون مسلم کنٹری میں پیدا ہوئے ہو جس کی وجہ سے تم آزاد ہو. اگر تم کافر ہوتے اور مسلم کنٹری میں ہوتے تم غلام ہوتے. وہ اللہ کو معلوم, آپ کو کیا معلوم. غلطی ہو گئی ہے اصل میں بس اللہ سے. اگر تم اس وقت یہاں پہ آگے ٹینٹیا نہ کر رہے ہوتے یہ والی. آگے بولو. اب کیا تو بات تو بالکل عمران بھائی دیکھیے, بات عمران بھائی سنو عمران بھائی, یہ دیکھو عمران بھائی دیکھیے, ہم نے اپنی بات رکھ دی, دلیلیں دے دی. ابھی آپ کو ماننا ہے مانیے, نہیں ماننا ہے نہیں مانیے. لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے سنا, اور وہ لوگوں سمجھ رہے. اب اور کیا جواب دینا ہے؟ آپ اصل میں جو جواب دیتے ہیں نا وہ آپ اپنی مرضی کا دیتے ہیں, کوئی ریفرنس نہیں دیتے. ہم آپ کو جو بتاتے ہیں وہ قرآن حدیث تفسیر بتاتے ہیں. ابھی تفسیر سے ہی بول رہا ہوں میں. اچھا تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ تھوڑی کچھ بولوں گا. ہاں بولو کیا لکھا ہے. تفسیر کا اس دوستی سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سے اگر آپ دور جا رہے, منافق
इख्तियारी कर रहे, कहाँ लिखा है तो ऐसा? उस दोस्ती से मन अभी तो पढ़ेगा कहाँ ना मैं, लिखा है? नहीं, ऐसा किधर नहीं लिखा है कि अल्लाह से आप दूर जा रहे हो, कहीं नहीं लिखा है। अभी तो पूरी तफसीर अभी तो हमने पढ़े। पढ़ी। आप एक काम करो, आप दोस्ती ये हवाला ले लो, देखो, सुनो कभी मेरी भी गैर बात। मुस्लिम के साथ रहना तो दावत देते रहना उनको, अरे उनको मेरे बताते भाई, रहना ये कि अल्लाह आप एक है, अपनी बात कर रहे, अल्लाह ये एक आप है और अपनी, वही अल्लाह अरे है, मेरे उसके सिवा और कोई भाई, माबूद नहीं। ये प्रॉब्लम ये हो जाता ना कि आप खुद की तफसीरें करने लग जाते हो। हमने नहीं, बता खुद दिया की मैं कर आपको, रहा हूँ। उसमें वो बात नहीं है जो आप कह रहे हो। आप इस पे गौर करो। मेरे ख्याल से एडम, अभी हमको फिर दूसरे को मौका देना चाहिए।